बहुत ही शर्म की बात है कि हमारे देश में आए दिन हमारी बेटियों के साथ, हमारी बहनों के साथ जो ऐसी गंदी मानसिकता के लोग हैं जो वारदात को अंजाम देते हैं और करके वो खुले आसमान में जो है चैन की नींद ले रहे हैं। शासन प्रशासन पर जूं तक नहीं रेंगता है और जो स्वाभिमानी लड़कियां हैं जो भी उनको न्याय नहीं मिलता है, तो कहीं न कहीं ये बड़ा कदम उनके द्वारा ये उठाया जाता है, जो कहीं न कहीं ये बहुत निंदनीय घटना है। और ये अनुरोध है समाज के सभी लोगों से और शासन प्रशासन से कि अगर इस तरह का कृत्य अगर हुआ है और आज 1 साल हो गया है, बेटी को न्याय नहीं मिला है, तो मैं ये अनुरोध करता हूँ और निवेदन भी करता हूँ शासन प्रशासन से भी कि आज उसकी पुण्यतिथि है, पुण्यतिथि पे कैंडल मार्च ये हम लोगों का संदेश ये है देने का कि इस तरह गंदी मानसिकता के जो लोग हैं, किसी भी वर्ग समुदाय से जो लोग आते हैं, देखिए जो गंदे मानसिकता के लोग हैं, जिसकी गंदी विचारधारा है, जो गलत काम करते हैं, चाहे जिस समाज के हैं, अगर वो गलत कर रहे हैं तो उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। और ये हमारा संविधान भी इजाज़त देता है कि अगर कोई गलत काम कर रहा है तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, ताकि देश में इस तरह का गंदा काम करने से पहले लोग सोचें। लेकिन ऐसा नहीं होता है, भेदभाव होता है ज़्यादातर, और इस तरह का जो भी घटना करते हैं ये पूरी तरह आश्वस्त रहते हैं कि घटना को अंजाम देंगे और मेरे ऊपर या मेरे साथ ऐसा कोई कार्रवाई नहीं होगा। तो मेरा निवेदन ये है कि जो भी इस तरह का काम कर रहे हैं, अगर ये सोच रहे हैं, उनके मंसूबे अगर सफल हो रहे हैं, तो कहीं न कहीं ये निंदनीय है और ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और जब तक ये छोटी सी धाराओं में लगा के जो है उसको बरी कर दिया गया है, आज घूम रहा है, कहीं न कहीं अगर गलत किया है वो करने का ये दुस्साहस करेगा। तो साफ साफ शब्दों में कहना ये है कि इस तरह से अगर कहीं भी कोई अगर बेटियों के साथ, बहनों के साथ हमारे अगर अन्याय होता है, तो हमारे युवा वर्ग, हमारे समाज के सारे लोग इसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। जब तक न्याय नहीं मिल जाता तब तक हम इस तरह से जो है विरोध करेंगे और समाज में इस तरह का आक्रोश का माहौल पैदा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तेरे कातिल जिंदा है, प्रिया बहन हम सब जिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है। प्रिया बहन को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, प्रिया बहन को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। शासन प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, शासन प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, शासन प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अन्याय हम नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, अन्याय हम नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। उनके हत्यारों को बहुत निम्न धारा लगा करके उनको बाहर कर दिया गया, उनको न्याय नहीं मिल पाया। और हम लोग न्याय की मांग करते हैं कि जब तक प्रिया मौर्य के हत्यारों को सजा नहीं मिलेगा तब तक हम लोग अपनी मांग को जारी रखेंगे शासन और प्रशासन से। इसी के साथ अपने गाड़ी को विराम देते हैं। सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि आज के दिन, आज का बहुत जो है अशुभ दिन है प्रिया मौर्य के लिए। आज से 1 वर्ष पहले जो 25 सितंबर को प्रिया मौर्य के साथ घटना हुआ था, जिसका शिकायत प्रिया मौर्य ने अपने प्रधानाचार्य से बार बार कर रही थी। वो प्रिया मौर्य फतेहपुर से खागा गांव की रहने वाली थी और वह नवोदय से जो है इंटरमीडिएट क्लास कर रही थी। ये पता चलता है कि जो है प्रबंधक का ड्राइवर उनके साथ बार बार बदसलूकी करता था, छेड़खानी करता था, जिसका शिकायत वो अपने परिजनों तक की और प्रधानाचार्य से भी शिकायत की, जिसका शिकायत न स्वीकार करके प्रधानाचार्य को प्रताड़ित किया और प्रताड़ित करने के बाद उसने प्रोत्साहन दिया, जो है वो अपने आप को रोक नहीं सकी और 3 महरे से कूद करके जान दी। और जिसके हत्यारे कुछ